सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम चतुःसप्ततितमः सर्गः। श्लोक 18 से 24 तक। विषय: राजा जनक का कन्याओं को भारी दहेज देकर राजा दशरथ आदि को विदा करना, मार्ग में शुभ अशुभ शकुन और परशुराम जी का आगमन। ददर्श भीम संकाशम जटामंडलधारिणम भार्गवम जामदग्नेयम राजा राजविमर्दनम कैलासमेव दुर्दर्श कालग्निमेव दुस्सहम ज्वलन्तमेव तेजोरभिदुर्निरीक्ष्यं पृथक् जग्ने स्कन्धे चासज्य परशुं धनुर्विद्युग्नोपमं प्रगृह्य शर्मुग्रं च त्रिपुरानं यथा शिवम्। अर्थात उस समय राजा दशरथ ने देखा क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे हैं। वे बड़े भयानक से दिखाई देते थे। उन्होंने मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थीं। वे कैलाश के समान दुर्जय और कालाग्नि के समान दुस्सह प्रतीत होते थे। तेजोमंडल द्वारा जाज्वल्यमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पर फरसा रखे और हाथ में विद्युग्न के समान दीप्तिमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। तम दृष्ट्वा भीम संकाशम ज्वलन्तमेव पावकम वशिष्ठ प्रमुखा विप्रा जप होम परायणा संगता मुनिः सर्वे संजजलो पुरथो मिथ। अर्थात प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को उपस्थित देख जप और होम में तत्पर रहने वाले वशिष्ठ आदि सभी ब्रह्म ऋषि एकत्र हो परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे। कंचित पितृवधाम ऋषि क्षत्रम न सदेष्यति पूर्वं क्षत्रवधं कृत्वा गतमनुरगतज्वरः क्षत्रस्योत्सादनं भूयो न खलवस्य चिकीर्षितम्। अर्थात क्या अपने पिता के वध से अमर्ष के वशीभूत हो ये क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे? पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है। अब इनकी बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है। अतः फिर क्षत्रियों का संहार करना इनके लिए अभिष्ट नहीं है। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। एवमुक्त्वार्मादाय भार्गवं भीमदर्शनं ऋष्यो राम रामेति मधुरं वाक्यं ब्रुवन्। अर्थात ऐसा कहकर ऋषियों ने भयंकर दिखाई देने वाले भृगुनंदन परशुराम को अर्घ्य लेकर दिया और राम राम कहकर उनसे मधुर वाणी में बातचीत की। प्रतिगृह्य तु ताम पूजाम ऋषि दत्ताम प्रतापवान रामं दाशरथीं रामो जामदग्न्यो अभ्यभाषत। अर्थात ऋषियों की दी हुई उस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जमदग्नि पुत्र परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। इत्याचि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुःसप्ततितमः सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री राम।